शाहिद साहब बोल रहे हैं? जी मौलाना शाहिद साहब बोल रहे हैं? शाहिद साहब? मौलाना शाहिद साहब नहीं, जी कौन बोल रहे हैं सर? जाहिद बोल रहा हूँ। जाहिद साहब बोल रहे हैं? अच्छा, खैरियत से हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाए हजरत, क्या हालचाल है? अल्लाह का करम है। अपना बताइए, कौन आप बोल रहे हैं? वक्त है आपके पास में? फ्री है? जी नहीं फ्री नहीं हूँ। अच्छा, क्या काम कर रहे हैं? बेकरी का काम है। बेकरी का काम करते हैं आप? अच्छा जी। हजरत कुछ मसला दरियाफ्त करना, अगर वक्त हो तो बता दें। नहीं फिलहाल तो वक्त नहीं है। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम अशफाक खान है। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हजरत, आप कहाँ से बोल रहे हैं हजरत? यूपी से बोल रहा हूँ। यूपी से? जी जी जी, मैं हजरत एमपी से बोल रहा हूँ। अच्छा जी जी। मकसद क्या है? हजरत कोई मसला दरियाफ्त करना था, अगर आपके पास वक्त हो। मैंने इसलिए पहले पूछा, मैंने कहा वक्त हो तो आसानी से आप बता दीजिए। वक्त नहीं है मेरे पास, क्योंकि काम चल रहा है, इसलिए वक्त है नहीं पूछना। अच्छा जी, ताकि अभी शुरुआत है, शुरुआत में जो है काम ज्यादा है। अच्छा अच्छा जी, तो मैंने इसलिए मतलब इसलिए पूछा था, मैंने कहा पूछ लूँ मैं आपसे पहले। हजरत मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, मतलब रहने वाला तो मैं बुरहानपुर का हूँ, लेकिन इंदौर में रहता हूँ। इंदौर में काम करता हूँ मैं। कौन सा काम? बहुत सारे काम है हजरत, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के, मतलब कुछ चीजें लाकर बेचना खरीदना, इस तरह से अलग अलग काम करता रहता हूँ। अच्छा जी। हजरत जब हम लोग कहीं जाते आते हैं ना, तो लोगों से मुलाकात होती रहती है, बहुत सारे लोगों से। तो अब उनमें हर तरह के लोग मिलते हैं। तो आजकल तो क्या है कि अब देवबंदी, वहाबी और वो बरेलवी और पता नहीं मतलब कौन कौन से लोग, अलग अलग टाइप के सभी मिलते हैं। तो हजरत वो मैं गया था एक जगह, वो क्या है सब, मतलब मेरी सोच ये है कि मुसलमान है भाई, सब लोग मुसलमान कहते हैं अपने आप को, तो सब लोग मतलब जो है तो एक होकर रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। भाई इख्तिलाफी मसाइल अपनी जगह पे रहे, मिली इत्तेहाद तो जरूरी है। जी जी, तो मैंने वही कहा एक साहब से, तो वो मुझको कह रहे थे कि बोले जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, तो क्या आप उससे भी मतलब इख्तिलाफ नहीं करेंगे, उसको भी अपना मतलब समझेंगे? नहीं, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी तो बताएंगे। अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी क्या है? हाँ हाँ जी जी, तो वो यही ना, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी क्या करते हैं, या आपके नजरिए के मुताबिक गुस्ताखी की तारीफ क्या है? आप किसे गुस्ताख समझेंगे, किसे नहीं गुस्ताख समझेंगे, तो आपका नजरिया है, आप फुक़हा का बयान करता है, तो वो तो बताएंगे। जी 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 जी। बाकी ये है कि देखिए, जब उलमा और फुक़हा के दरमियान मसाइल में इख्तिलाफ है, तो हालात के तकाज़े के पेश नज़र इख्तिलाफी मसाइल को न छेड़ते हुए मिली इत्तेहाद का सबूत दें हर जगह। हज़रत वो कह रहे हैं कि जैसे इख्तिलाफी मसाइल को आप, अगर फुरूई इख्तिलाफी मसाइल है, फुरू में इख्तिलाफ है बोले, अब मैं तो फुरू और मतलब वो भी नहीं समझ पाता हूँ मेरा, लेकिन फुरूई उन्होंने ऐसा बताया जैसे इमाम शाफ़ई है, इमाम अहमद बिन हम्बल है, इमाम आज़म है, अब इनमें जो इख्तिलाफात है बोले ये समझ में आता है। और जैसे मतलब और भी इख्तिलाफ और भी बुजुर्गों में हुए हैं, मुझे समझ में आता है, लेकिन किसी में ईमान के ताल्लुक से इख्तिलाफ नहीं हुआ कि किसी ने एक दूसरे को काफिर कहा हो। और यहाँ बोले जो इख्तिलाफ है, यहाँ पर एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। सही बात है, ये मसला तो यही आता है ना, इख्तिलाफ जब इस हद तक आएगा तो भाई जाहिर सी बात है, तो फिर वहाँ आप अपना एक नजरिया पेश करेंगे कि गुस्ताख, भाई सिर्फ गुस्ताख कहने से मतलब नहीं, मसला नहीं हल होता है। इन उलमा और फुक़हा के उसूल बयान करता उसूल को आप देखिए कि उन्होंने किस बुनियाद से किसी को काफिर ठहराया या नहीं ठहराया, वो आप देखिए, पहले उसके उसूल और निहज को देखिए। अगर आप उनके उसूल निहज के मुताबिक है तो ठीक है। जी, उनका कहना ये फतवा था। जी बोलिए, आप बोलिए। अगर उनके उसूल और निहज के खिलाफ है, तो आप खुद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कौन जो है गुस्ताखे रसूल है, कौन नहीं है। बाकी सिर्फ इल्जाम देना ये आसान काम नहीं है। आप भाई इल्जाम देकर के किनारे हो गए,
हाँ। लेकिन उसको साबित करना ये असल काम है। जी जी तो हजरत मैंने भी उनसे यही कहा, मैंने कहा देखिए ऐसा है कि किसी को काफिर कहना, किसी को मुशरिक कह देना ये आसान है, मुंह से बोल दिया आदमी ने, लेकिन बात ये ना कि मतलब वो साबित भी तो कर पाए। जी बिल्कुल। तब ये कि साबित नहीं कर पा रहे हैं आप, और आप बोल रहे हैं कि फला काफिर है, फला मुशरिक है। जी तो उन्होंने ये कहा, बोले मैं साबित कर देता हूँ, आप बैठे यहाँ पर, मैं बताता हूँ आपको, अगर उर्दू पढ़ना आती हो तो मैं बताता हूँ। जी मैंने कहा ठीक है आप बताइए। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, मैं भी आपसे कर रहा हूँ हजरत। उन्होंने ये कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम कितनी करनी चाहिए? तो मैंने कहा भाई मेरा तो ईमान ये है कि कायनात में किसी की भी इतनी ताज़ीम नहीं होनी चाहिए जितनी उनकी होनी चाहिए। बिल्कुल है कि नहीं हजरत? बिल्कुल तो बिल्कुल सही बोला कि नहीं मैंने? बिल्कुल सही है। और बोले अगर कोई बोले नहीं नहीं इतनी ताज़ीम नहीं होनी चाहिए, बाप से कम माँ से कम होनी चाहिए, तो पैमाना आपके पास क्या हो, उनको उनसे पूछना कि आपके पास पैमाना क्या है। वो बोल रहे हैं ना ऐसा कि ऐसा लिखा है किताब में कि बड़े भाई जैसे करना चाहिए बस शादी। हाँ वो बोल रहे थे भाई मुझसे, जैसा। वो बोल रहे थे मुझसे हाँ कि बड़े भाई के जैसी ताज़ीम करो बस। बड़े भाई की ताज़ीम करो बस, वो अपनी जगह पे है। मतलब बड़े ताज़ीम का नहीं नहीं मतलब ये है। हजरत हजरत एक समझे नहीं, मिनट। मैं वही बोल रहा हूँ। वो ये कह रहे थे कि रसूलुल्लाह की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हो, हाँ तो बस बड़े भाई जैसे ताज़ीम करो, इससे ज्यादा मत करो। लेकिन अगर उससे आप अगर ज्यादा करते हैं कि कहीं अल्लाह की वहदानियत में शिरक आ रहा हो, फिर मतलब उससे ज्यादा कैसे, मतलब हजरत अल्लाह की वहदानियत में शिर्क कैसे आएगा? वही तो अरे भाई आप इतनी ताज़ीम कर रहे हैं कि आप क्या है सजदा कर रहे हैं, तो इतना ख्याल होता है कि आप सजदे में सिर्फ रसूलुल्लाह को आप याद करते हैं, अल्लाह भूल ही जाते हैं। आप क्या करते हैं, ये भी तो एक ताज़ीम का तरीका है। तो अगर फिर तो फिर अल्लाह की कि फिर अब ये मतलब एक तरफ से यही तो फिर बात आ रही है ना कि मतलब वो लोग कह रहे हैं कि हमको कहा हम ये काफिर है, और फिर इधर से मतलब ये आ रहा है कि ये लोग मुशरिक हैं। बात तो वही आ रही है। फिर तो फिर ऐसे शिर्क और कुफ्र के फतवे अगर लगेंगे तो फिर कैसे होगा? तो यही है भाई, ये तो देखिए सबसे बड़ा मसला ये है, ये सोशल मीडिया से आप किसी को कुछ भी कह दें कर लें, इसका ये हल नहीं है। हाँ इसका हल ये है कि दोनों तरफ के उलमा, मोतबर उलमा, जय्यद उलमा जो अपने अपने मसलक में काबिल एतबार हैं, तो एक जगह अपना बैठ करके मसले का हल निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें। लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाते, हम करके रहे हैं कि हम नहीं जाते, तो मसले का हल नहीं है। ये तो मतलब न जाने वो बता रहे थे, और मैंने भी अभी नेट पे सर्च किया जब मतलब मुझे मालूम पड़ा कि इटारसी में एक मुनाजरा हुआ, बिहार में मुनाजरा हुआ, और भी जगह जगह बड़े बड़े उलमा बैठ कर मुनाजरा किए, लेकिन हल कुछ भी नहीं निकला। जब हल इसलिए नहीं निकलता है कि हम मानने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, हमारे मानता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हजरत वो यही कह रहे हैं कि मानने को देवबंदी तैयार नहीं होते। देवबंदियों का हाल ये है कि वो मानते ही नहीं है। अब जैसे बोले इस्माइल दहलवी साहब ने यहाँ पर लिख दिया, बोले किताब के अंदर कि इंसानों जैसी ताज़ीम करो, मतलब अपने बड़े भाई जैसी ताज़ीम करो, अंबियाओं या औलियाओं सबकी ताज़ीम ऐसी करना चाहिए। हाँ, तो बड़े भाई की ताज़ीम पहले बाप की भी बात है, बड़े भाई की ताज़ीम बाप के बाद, माँ के बाद, माँ और बाप के बाद में बड़े भाई का नंबर आता है। बड़े भाई का मतलब वही होता है, बड़े भाई की ताज़ीम का मतलब ही वही होता है कि जब माँ बाप नहीं होते तो बड़े भाई की आप ताज़ीम किस तरह करेंगे? तो जब माँ बाप के बाद ही नंबर आएगा ना हजरत उनका। हाँ तो उनका कहना यह है कि रसूलुल्लाह की ताज़ीम के ताल्लुक से तो हुजूर ने खुद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। हुजूर तो बोले ये कह रहे हैं कि मतलब मेरी और हुजूर के बारे में तो ये हुक्म है कि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा ताज़ीम उनकी होनी चाहिए, माँ बाप से भी पहले और सबसे पहले। अब ये देवबंदी ये कह रहे हैं कि माँ बाप के भी बाद जो बड़े भाई होते हैं बस बड़े भाई की तरह करो, अगर इससे ज्यादा करोगे तो शिर्क हो जाएगा। तो हजरत अब ये तो परेशानी वाली बात है ना, क्या हम हुजूर की इतनी ताज़ीम करें फिर? हेलो 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 मौलाना जाहिद साहब,
हेलो हेलो मौलाना जाहिद साहब, क्या हुआ अंदर हजरत? ओ मौलाना। हाँ हेलो। हाँ